हरी हरी नजर आती है, हरी हरी नजर आती है। नौकरी लगती है तो पूछो मत, कितना जोश होता, कितना जुनून होता है। पंख लग जाते हैं उनके, पंख। अपने मोहल्ले वाले के, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों से, सबसे ठोक ठोक के बोलते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। अगर कोई 1.5 साल बाद भी मिले तो वो चाहे पूछे या ना पूछे, हम उसको जरूर बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। हम छोड़ते हैं क्या? चुन चुन के बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। लेकिन जॉब की असली कहानी तो जब समझ में आता है जब नौकरी 5 साल की हो जाती है, नौकरी 10 साल की हो जाती है। मैं कहता कि नौकरी की अगर प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाकर मिले जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाके पूछें कि नौकरी कैसी लगी। सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरी लगी नहीं। शायद लग जाती तो मेरे को भी गरूर हो जाता और इस बिजनेस को नहीं करता तो आज मैं आप लोगों के सामने भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि नौकरी हमने खुद अपने ही घरों में देखा है। हमारे दादाजी जितने भी भाई सारे रेलवे में नौकरी करते थे, हमारे पिताजी जितने भी भाई सारे रेलवे में नौकरी करते थे। हमारे पिताजी रेलवे में इंजन फिटर हुआ करते थे, और जब उनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, आहा, एकदम से गरम हो जाते थे, गरम। इधर थैला लटका हुआ फल फ्रूट का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को पापा जी से मांग लो जो शाम मिलेगा। मैंने अपने ही आंखों से पिताजी को 1 तारीख को एकदम से गर्म होते हुए देखा, लेकिन इन्हीं आंखों से 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा, और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशरम होते हुए देखा। एक 500 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, 1000 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा। दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी जीवन में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। आज मुझे फक्र होता है इस बात का, और आज अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, आज मेरा बेटा हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे कम उम्र का डायमंड मिस्टर राकेश प्रसाद, 22 साल का डायमंड, 22 साल का डायमंड। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अभी तक कोई बाप बेटा डायमंड नहीं था। देखना है, आज बाप बेटा डायमंड आपके सामने है। मैं सोचता था कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। अगर ये फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने संजय जैन जी को फंसाया, 20 करोड़ से ज्यादा कमाया। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, 16 करोड़ से ज्यादा कमाया। ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, 8 करोड़ से ज्यादा कमाया। नरसिंह गिरेवाल जी ने माधव जी को फंसाया, माधव जी ने विजयपाल जी को फंसाया, विजयपाल जी ने जसवीर जी को फंसाया, जसवीर जी ने पता नहीं किस किस को फंसाया। और इन लोगों ने मिलकर
मुझे फंसाया। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाए और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता कि दुनिया में हर आदमी को फंसना चाहिए, हर आदमी को फंसना चाहिए, हर आदमी को फंसना चाहिए। फंसने के बाद अगर ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस आदमी को सैल्यूट करता जिसने मुझे फंसाया। दोस्तों, थोड़ा सा पता नहीं आप लोगों के बीच में आकर थोड़ा सा बहक जाता हूं और टाइम की भी परवाह नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा। आप जो देख रहे होंगे यहां पर कि ये जेंटलमैन बना हुआ ये व्यक्ति कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। महज मैट्रिक पास ये शख्स आपके सामने बात कर रहा, और आपको जो लग रहा होगा ना, ये जो चेहरे पे जो चमक दिख रही है ना, ये चमक ऐसे नहीं आई। कितने पढ़ते इसकी गुदड़ी है ना, मैंने गिना नहीं। गर्मी को गर्मी नहीं देखा, बरसात को बरसात नहीं समझा, ठंड में सिकुड़ने से नहीं समझा, लेकिन आज ये जो पढ़ते हैं ना, ये आखिरी है, अब ये कभी नहीं निकलेगी। क्यों? आज मैं घर में भी रहता हूं एसी में, घर से बाहर जब कार में निकलता हूं तो एसी में, कार से जब बाहर रेलवे स्टेशन पर जाता हूं तो वेटिंग रूम भी एसी का होता है, और जब ट्रेन में होता हूं तो एसी में, और होटल में होता हूं तो एसी में, और हवाई जहाज में होता हूं तो एसी में। अब सारा मौसम मुट्ठी में। थोड़े टाइम गर्मी को सह गया, थोड़े टाइम बरसात में भीग लिया, थोड़े टाइम ठंड में सिकुड़ लिया, थोड़े टाइम। और यही लोग सह नहीं पाते हैं, और जो सह जाते हैं वो निकल कर वहां से यहां आ जाते हैं। आज अगर ये सत्येंद्र प्रसाद मैट्रिक पास, अंग्रेजी बोलना नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है? अंग्रेजी बोलना नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है? 30,000 रुपया में 2 अंग्रेजी बोलने वाले को रख सकता हूं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला मेरे को हिंदी में समझाओ, और मैंने हिंदी में क्या बोला इनको अंग्रेजी में समझाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, पैसे की भाषा दुनिया जानती है, और जब रोकड़ा आता है ना तो अंग्रेजी बोलना भी सीख लेते हैं। सो सीख लिया है। और दोस्तों, आखिर में अगर मैं टेस्टी मनी की बात करूं, आज मेरी उम्र 51 साल की है। अगर बाहर की दुनिया में होता ना तो 51 साल का व्यक्ति बूढ़ा नजर आता है, बूढ़ा। लेकिन थैंक्स सिक्योर लाइफ कम से कम 15 साल जवान कर दिया है मेरे को, 15 साल। आपको किसी ट्रेनिंग में बताया गया कि आपकी उम्र भी कम हो जाएगी? नहीं ना। पुराने हमारे मित्र बहुत सारे यहां बैठे हुए हैं। मैं 2.25 नंबर का बाइफोकल लेंस लगाता था, चश्मा लगाता था। मेरे बैनर में देखो, मेरे वीडियो में देखो, ऑडियो में देखो, मैं 2 नंबर का बाइफोकल लेंस चश्मा लगाता था। और कुछ दिन पहले मुझे चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब देखो मेरे चश्मे में क्या हो गया, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद जानते हैं क्या बोला? बोला मिस्टर प्रसाद आपकी नजरें वापस आ गई है। मैंने बोला डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है?
बोला हाँ होता है। मैंने बोला कैसे होता है? तो बोला जीवन में कोई टेंशन फिक्र नहीं हो, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, तब ऐसा होता है। मैंने बोला थैंक्स, सिक्योर लाइफ। 51 साल के उम्र में मुझे एक भी व्यक्ति बाहर की दुनिया में नहीं मिला जो मुझे बोला कि सत्येंद्र प्रसाद आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा, आपको मैं अधिकारी बना दूंगा, आपको मैं डॉक्टर बना दूंगा, आपको मैं इंजीनियर बना दूंगा। एक भी नहीं मिला। लेकिन इस बिजनेस में मुझे एक शख्स मिला जब मुझे ठोक ठोक कर बोला कि सत्येंद्र प्रसाद आप विश्वास करो, मैं आपको डायमंड बना दूंगा। और उनकी बात को मान लिया और अपने जीवन में उतार लिया और आज आपके सामने हूं। आज मेरी एक बिटिया है जो फर्स्ट ईयर की छात्रा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने वादा करता, आज जो एक अच्छे इंजीनियर की तनख्वाह है ना, बिटिया की 1 महीने की इनकम है। और 2015 तक मैं उनको भी डायमंड बना दूंगा। लोग सोचते हैं ये मेरी बिटिया है और ये पराया धन है, बाहर चली जाएगी। ये तो मेरा बिटवा है, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। अरे आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कौन किसका लाठी बनता है। अगर बिटिया को आपने एक आईडी देके अगर उसको डायमंड बना के विदा किया ना, तो सारे अब सोच के देखो, अगर बिटिया को डायमंड बना के विदा किया तो उनके सास ससुर और जेठ जेठानी उनको ससुराल में कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? हथेलियों पे, पलकों पे? तो बजाओ ना। दोस्तों आप लोगों ने ढेर सारा प्यार और मान सम्मान दिया। और अगर मैं किसी का बड़ा भाई लगता हूं, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, अगर किसी का मैं बड़ा भाई लगता हूं तो मेरे को बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। अगर मैं किसी का छोटा भाई लगता हूं, छोटा हूं उम्र में, तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। अगर मैंने कुछ अच्छी बातें बोला है तो अपने जीवन में जरूर उतारना। और इन्हीं बातों के साथ आज मैं हमेशा इस बिजनेस की, अगर इस बिजनेस की इसकी खूबसूरती के बारे में बात करूं, इस बिजनेस की दीवानगी और परवान की बात करूं, तो मैं एक ही शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। और वो बातें यूं है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नमस्कार, जय हिंद एंड